हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीपीएससी के पास्ट पेपर की सीरीज़। और पास्ट पेपर का जो एक्सपीरियंस है, अगर आप इनको हल करते रहेंगे तो ये 100% गारंटी है कि आपकी सक्सेस मैक्सिमम हो जाएगी। तो चलते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे फूड ग्रेन सुपरवाइज़र का जो पेपर है जो 2023 में हुआ, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो है आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब जो हैं वो डिफरेंट तरह के हैं, जिस तरह ऊपर एरो जो है वो खींच के दिखाया गया है कि एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी भी होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम भी होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर भी होते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री भी है और एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है। क्योंकि यहाँ पे आपको एडवर्ब ऑफ टाइम पूछा गया है तो राइट आंसर बी है। दूसरा एमसीक्यूज है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, वाई डू नॉट यू लिसन टू योर टीचर अटेंटिवली। तो अटेंटिवली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है। जब भी टीचर कोई बात करता है तो आप अटेंटिवली उसको सुनते हैं, तो ये मैनर में आता है। उसके अलावा तीसरा जो एमसीक्यूज है आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ द वर्ड हैप्पी। तो आपने हैप्पी को कन्वर्ट करना है एडवर्ब में, तो ये बन जाएगा हैप्पीली। उसके बाद है चौथा एमसीक्यूज आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ब, दिस कैट फर फील्स सिल्की। तो फील्स यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। तो डियर ऑडियंस, ये सारे एमसीक्यूज पार्ट ऑफ स्पीच जो इंग्लिश ग्रामर में है वो क्लियर करने से ये सारे एमसीक्यूज आपके क्लियर हो जाएंगे। पांचवा एमसीक्यूज है आइडेंटिफाई द न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल मीन कि आपने न्यूट्रल जेंडर बताना जिसमें जीनस नहीं होती। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी है, कंप्यूटर जो है वो एक न्यूट्रल जेंडर है। छठा एमसीक्यूज है कि आपने स्पेलिंग करेक्ट करके बताने हैं। तो ए में जो करेक्टरिस्टिक्स है वो राइट स्पेलिंग है। 7 एमसीक्यूज है आई कैन नॉट फाइंड माई ग्लासेस। तो यहाँ पे ग्लासेस के लिए आप एडवर्ब ऑफ प्लेस इस्तेमाल करोगे जो कि वेयर है, कि वेयर आर दे। उसके बाद जो हमारे पास आठवां एमसीक्यूज है, आठवां एमसीक्यूज हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन। तो वो काउंटेबल नाउन पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सूप। उसके बाद नवा एमसीक्यूज है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस, ही इज़ एज फास्ट एज लाइन। वो मतलब वो इतना तेज़ दौड़ता है जिस तरह के शेर। तो इसको उर्दू में हम तशबीह कहते हैं और इंग्लिश में सिमिली कहते हैं। तो राइट ऑप्शन सिमिली है। 10वां एमसीक्यूज है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइंड क्लास, द लैंड गेट्स वेट व्हेन इट रेन्स। तो ये जो लैंड गेट्स वेट है ये मेन क्लास है। उसके बाद 11वां एमसीक्यूज है दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज दे डैश द ऑफिस इन टाइम। तो ये दे हैड नॉट रीच्ड, तो ये सी राइट ऑप्शन था। फॉल इन द फिल इन द ब्लैंक विद द एडजेक्टिव ऑफ कर्ज। तो कर्ज का जो एडजेक्टिव है वो कर्जियस है। पाकिस्तान इज़ नोन फॉर इट्स कर्जियस आर्मी। उसके बाद 13वां एमसीक्यूज है सेलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क टू फिल द ब्लैंक। तो यहाँ पे एक्स डैश मैनेजर, तो एक्स और मैनेजर के दरमियान हाइफन इस्तेमाल होगी। उसके बाद 14वां एमसीक्यूज है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, इट वाज अ प्रोडक्टिव डे टू डू ड्राइंग एक्टिविटी। तो इट वाज अ प्रोडक्टिव डे क्योंकि इसमें कोई कंजक्शन आपको नज़र नहीं आ रहा, तो ये सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 15 है। तो जब हम एमसीक्यूज़ नंबर 15 को देखते हैं तो डैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय फोर फादर। तो फोर फादर से मुराद अनसेस्टर इसे कहते हैं। 16 एमसीक्यूज़ है दोहा एग्रीमेंट जो है ये फरवरी 2020 में हुआ था तालिबानों के साथ, और दोहा एग्रीमेंट यूएस और तालिबानों के दरमियान हुआ था। उसके बाद है जी 17 एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन फूड सिक्योरिटी। तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है। ये
न्यूट्रिशन और हंगर जो है, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने और भूख को ख़त्म करने के लिए काम करता है। 18वां MCQs है, मेंबर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बैंक आर रिप्रेजेंटेड बाय अ बोर्ड ऑफ गवर्नर। तो ये जो वर्ल्ड बैंक में बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं वो पॉलिसी बनाते हैं वर्ल्ड बैंक के लिए, तो ये बड़ी पावरफुल पोस्ट होती है। 19वां MCQs है, अमेरिकन फोर्सेस 2001 में अफ़गानिस्तान में एंटर हो गई थी, तो पी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद है जी, यमन क्राइसिस जो है वो 2015 में स्टार्ट हुआ था। 21वां MCQs है, आयशा ए मलक हैज़ बीन अपॉइंटेड फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद 22वां MCQs है, इराक इन्वेडेड कुवैत। तो अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पे हमला किया था। 23वां MCQs है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पेपर साइज। तो लैंडस्केप इसमें पेपर साइज नहीं है बल्कि पेज ओरिएंटेशन है। बाकी लीगल, एग्जीक्यूटिव और A3 पेपर साइज होते हैं। 24वां MCQs है, कंप्यूटर ऑपरेटर ये क्या करते हैं, ऑपरेट द डिवाइस विच इनपुट एंड आउटपुट डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम पूछा गया है यहाँ पे। फिर आगे मैथ के क्वेश्चन आते हैं। अली बाट अ मोटरसाइकिल ऑफ राइस 60,000 और उसने उसको बेचा 66,000 में, तो आपने परसेंटेज मालूम करनी है। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालेंगे, जो जिसमें सेल हुआ है उसमें से आप माइनस कर देंगे उसकी एक्चुअल प्राइस। तो फिर आप परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रॉफिट बाय एक्चुअल प्राइस, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। 26वां MCQs है कि आप एक अमेरिकन डॉलर अगर 280 का है तो 56,000 जो आपके पास डॉलर हैं, सॉरी आपके पास पैसे हैं 56,000, तो वो कितने उसमें डॉलर होंगे। तो ये इसका राइट आंसर सी है। इसके लिए आप अब से देखते हैं तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना होता है कि $1 अगर आपका 280 का है तो जो टोटल आपके पास पैसे हैं 56,000, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 280 से, तो 200 आपका जवाब आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, हमज़ा हैज़ राइज 2,000। तो हमज़ा के पास 2,000 रुपया है, तो वो स्टेशनरी बाय करता है। उसके बाद विच इज़ 14% ऑफ 2,000। अच्छा, हमज़ा के पास 2,000 रुपया है, वो स्टेशनरी लेता है 2,000 2,000 अच्छा 2,000 में से 14% की वो क्या ले लेता है, स्टेशनरी ले लेता है। तो बाकी अगर 2,000 में से 14% निकाल दें तो बाकी कितने पैसे हमज़ा के पास बचे, तो वो 1,720 बचेंगे। तो ये आप देख के हल कर लीजिएगा। आगे है 28वां MCQs। 75,000 की प्रिंसिपल रकम पर 9% सालाना की शरह से 3 साल का मार्कअप होगा। तो इसके लिए आप जो है वो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। जो 9% है उसको निकालने के लिए ये आपको बॉक्स नज़र आ रहा है कि 9 को आपने डिवाइड करना है 100 से और फिर मल्टीप्लाई करना है 75,000 से। तो आपके पास सालाना जो प्रिंसिपल रकम है उसकी शरह आ जाएगी और उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 20,250। दो मकदारों में से एक मकदार बढ़े या कम हो, दूसरी मकदार भी इसी निस्बत से बढ़े या कम हो, इसे तनासुब रास्त कहते हैं। उसके बाद ये जो छोटा है, बड़ा है, बराबर है, ये सारी इलामतें अगर किसी में पाई जाए तो उसे गैर मसावात कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीगर्स इज़ 90। तो अगर आप इनमें से बताना है कि दो ऐसे फिगर जिनको मल्टीप्लाई करने से 90 आता है, तो बी राइट ऑप्शन है। जब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQ 32 है। उसमें पूछा गया है कि दी गई मसावात के रूट्स का असली ज़रब बताएं, तो वो हल करने से -3 आएगा। 33 MCQs है। एक मुसल्लस के दो अज़ला की लंबाइयों का मजमूआ तीसरे ज़िला की लंबाई से बड़ा होता है।
उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो 34 में आप देख सकते हैं कि जो MCQs है, एक शुआ कितने सिरों पर मुश्तमिल होती है। शुआ यहाँ पे रेडिएशन, तो वो एक ही उसकी डायमेंशन होती है। मुसल्लस की दी गई लंबाइयों में से किस से मुसल्लस बन सकती हैं। ये जो अगर आपके पास 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये सारे मतलब अगर आप अप्लाई करें तो इनसे आप मुसल्लस बना सकते हैं जिसमें 3 एंगल होते हैं। 36 MCQs है कि 120 तलबा की क्लास में 50 लड़के और बाकी लड़कियां हैं। तो ये आपको हल करने से पता चलेगा, ये 7:12 रेशो आएगी। जियोमेट्री का लफ्ज़ ग्रीक ज़ुबान से निकला। जुमले में कोसेन के दुरुस्त इस्तेमाल की निशानदेही करें। तो यहाँ पे असलम मेरा हमसाया रात देर से आता है, तो ये दुरुस्त यहाँ पे इसका आंसर है। 39 MCQs है यहाँ पे कि आपने इसको गुज़िश्ता साल चावल की फसल कम हुई। तो यहाँ पे जो गुज़िश्ता साल है वो क्या है, इसमें ज़र्फ़ ज़मा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 39 MCQs है, तो वो हम देखते हैं। तो ये आपका इसमें ज़रफ़े 39 हो गया। 40 MCQs की तरफ चलते हैं कि दुरुस्त मुहावरा आपने इसमें बताना है। तो चिराग तले अंधेरा दुरुस्त मुहावरा है। 41 MCQs है कि पिछले हफ्ते चनियोट में शादी की तकरीब में शिरकत की, तो वहाँ इंतज़ामात अच्छे ना थे। बिजली बंद होने की वजह से लोगों का बुरा हाल था। लोग लुत्फ़अंदोज़ भी नहीं हुए थे। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि गुफ्तगू तनकीदी गुफ्तगू है। 42 MCQs है विच बलोची पोइट वाज फ्रेंड ऑफ फैज़ अहमद फैज़। तो मीर गुल खान नासिर ये फैज़ अहमद फैज़ के बलोची फ्रेंड थे। उसके बाद जाबिर बिन हयान 815 में इनकी डेथ हो गई थी, और इनको बाबा केमिस्ट्री भी माना जाता है। 721 में पैदा हुए थे और 815 में इनको कूफा के अंदर दफन कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारे पास 44 MCQs है, इसमें आला की निशानदही करें। तो इसमें आला यहाँ पे सुई कैंची जो है वो राइट ऑप्शन है इसका। उसके बाद है 45 MCQ कनक्वेस्ट ऑफ मक्का। 8 हिजरी मक्का फ़तह हो गया। लाहे का अंदेश से बनने वाले दूसरे अल्फाज दूर अंदेश, खैर अंदेश, मसलहत अंदेश हैं। 47 MCQs है सादिया एक खूबसूरत लड़की है। इस जुमले में खूबसूरत कवायद की रूह से इसम नकरा है। मनी आर्डर में वसूल करने वाले का नाम वसूल करने वाले के कालम में लिखा जाता है। रदीफ वार अल्फाज की तरकीब है। बात काम बात इजाज़त से इंसाफ किया जाता है। में बनने वाला फ़ेल हाल मरूफ होगा से इंसाफ किया जाए। 51 MCQs है देखो ऊँट किस करवट बैठता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सरबराह इदारा। 52 MCQs। तो सरबराह इदारा ने तमाम तलबा को तंबीह की कि आइंदा कोई बच्चा फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस तहरीर में हुक्मनामा दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 53 MCQs है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली गज़ाई फसल गंदम है। मैंने के लिहाज से नज़रिए की बुनियाद तारीख़ और जोग्राफिया पर होती है। नेम द नॉन मुस्लिम नेबर कंट्री। तो पाकिस्तान की नॉन मुस्लिम नेबर कंट्री इंडिया और चाइना है। उसके बाद नेम द मुस्लिम कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया और मलेशिया हैं। और उसके अलावा 57 MCQs है क्रिप्स तजावीज़ में तय पाया कि अंग्रेज़ दौरान जंग हिंदुस्तान का इक़्तिदार अपने पास रखेंगे। 52 MCQs है हज के मौका पर हज़रत हाजरा की सुन्नत की पैरवी करते हुए ख़वातीन सफ़ा मरवा के मुकाम पर ख़वातीन के मुकाम मरतबा को उजागर किया गया। सफ़ा मरवा के मुकाम पर पाकिस्तान की अहम तरीन दरामदात जो हैं, जिसमें पाकिस्तान जो चीज़ें मंगवाता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। चलगोज़ा कहाँ पे होता है, तो कम बारिश वाले पहाड़ी इलाके में चलगोज़ा होता है। उसके बाद जी 61 MCQs है कि जो दरियाए सिंध है वो कहाँ जाके गिरता है। तो जब देखते हैं तो दरियाए सिंध
बहिरा अरब के अंदर जाके गिरता है। 62 MCQs है। ये आपने बताना है कि जनूबी पंजाब में पाई जाने वाली नहरें बारानी नहरें कहलाती हैं। नेहरू रिपोर्ट हिंदू जहनीत की अक्कास थी जिसमें मुसलमानों के मफाद को रद्द कर दिया था। इस्लामी और मशरकी पहलू का इजहार होता है पाकिस्तानी सकाफत से। नेम द एरिया विच सेपरेट पाकिस्तान फ्राम ताजिकिस्तान। तो वो खान कॉरिडोर जो है पाकिस्तान को ताजिकिस्तान सेपरेट करता है। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट जो है वो 2016 में पास हुआ। मुस्लिम लीग 1945 से 46 के इलेक्शन में अजीम कामयाबी हासिल की, जिससे साबित हो गया था कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद जमात है। खारजा पॉलिसी बैरून मुल्क से ताल्लुकात को कहते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, लिहाजा वो दुनिया में अमन कायम करना चाहता है। उसके बाद 71 MCQ जो है, वादी गोजान में पाए जाने वाला ग्लेशियर जो है वो बटूरा है। नवाज शरीफ की दूसरे दौर में 13वीं आईनी तरमीम के तहत सदर के इख्तियारात को महदूद कर दिया था। तकसीम के वक्त पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले कारखाने और बैंकों की तादाद, कारखाने जो है वो 44 और बैंक 99 थे। अच्छा जी, जो थल का रेगिस्तान है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है। ये मियाँ वाली खुशाब बकर में फैला हुआ है, ओलैया के अंदर भी। फेमस पोइटस ऑफ कश्मीर लैंग्वेज हब्बा खतून को कहते हैं। आबादी की गिनती का अमल मरदमशुमारी कहलाता है। किसी कौम का रहन सहन, रस्म व रवाज समाजी और मजहबी इक़दार सकाफ़त ज़ाहिर करते हैं। सेंट्रोसोम ये बायो का क्वेश्चन है। ये स्पिंडल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है 79 MCQs है। इमेजरी लाइन अराउंड एन ऑब्जेक्ट इन विच इट रोटेट, उसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। एंजाइम्स ये प्रोटीन होती हैं, ठीक है, हमारे जिस्म में पाई जाती हैं। उसके बाद है भट्टियों में इस्तेमाल होने वाले थर्मामीटर में कौन सी धातें इस्तेमाल होती हैं? स्टील एंड कॉपर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs जो है वो 82 है। तो 82 MCQs में साइंस का ही क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेविटेशन का कानून न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से मुताबिकत रखता है। इंसानी आँख में किस जिस्म का इमेज बनता है? तो रेटिना पर, इंसानी आँख में रेटिना एक मुकाम है जहाँ पे इंसान जब भी कोई चीज़ आप देख रहे होते हैं तो वहाँ पे इमेज बनता है। बेसिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको बैरोमीटर में मेजर करते हैं। विच कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द ब्लड। तो रेड ब्लड सेल ऐसे सेल हैं जो हमारे खून में ऑक्सीजन कैरी करते हैं। मोटी जिल्द वाले खुश्क तरीन मोल में रहने वाले पौधे को ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्योंकि इसमें पोलर चीज़ें भी हल हो जाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। तो ए एंड बी इज़ राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। द ऑक्साइड डेट बिहेव एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक। ऐसे ऑक्साइड जो एसिड नेचर भी हो, जिनमें बेसिक भी हो, उसे एम्फोटेरी कहते हैं। सॉल्वे प्रोसेस जो है ये सोडियम कार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग में के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू मिक्सचर ऑफ गैशियस हाइड्रोकार्बन। इसके लिए क्रैकिंग का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। मार्जरीन ये एक आपको पता है फूड है, ये हाइड्रोजनेशन से बनती है। उसके बाद इस्लामिक स्टडी के MCQs हैं 93। शादीशुदा जानी मतलब शादी के बाद कोई बंदा जिना करता है उसको इस्लाम में जो सज़ा दी जाती है उसको रजम कहते हैं। 94 MCQs है कि माल की कम अज़ कम मिकदार जिस पर ज़कात वाजिब हो उसे निसाब कहते हैं। हक और बातिल में फ़र्क करने वाली कुव्वत को फुरकान कहते हैं। 96 MCQs है। कुरान करीम में ऊँटनी का मौज़ा किस पैगम्बर से मंसूब है? वो हज़रत सालेह हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान ग़ज़वा उहद में शहीद हुए। बग़ैर बाप के जो पैदा हुए, ये मौज़ा हज़रत ईसा से मंसूब है। जिन मोमिनों को अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान जो है वो बढ़ जाता है। लास्ट 100 MCQs है। सुबहान अल्लाह को तस्बीह कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित होगी।
इसी तरह हम पास्ट पेपर की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ते रहिए, अपनी इंफॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग करते रहिए। अल्लाह आपको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।